तो इस प्रॉब्लम में हम सॉल्व करने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सर्कुलर रिंग एट द एक्सिस पासिंग थ्रू परपेंडिकुलर टू द सेंटर ऑफ रिंग। तो अपने पास एक सर्कुलर रिंग है जिसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है I, और इस सर्कुलर रिंग का रेडियस कितना है कैपिटल R। अब इस सर्कुलर रिंग के सेंटर से परपेंडिकुलर पास होने वाली एक्सिस से x डिस्टेंस पर हम क्या करना है मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करें। एक बात समझिए कि ये जो पॉइंट P है वो यहाँ कहीं नहीं है इस प्लेन में। अगर ये x y प्लेन में है तो इधर कहीं ये वाला पॉइंट P होगा मेरे पास जो यहाँ पे दिख रहा है इस प्लेन के बिल्कुल परपेंडिकुलर। तो हर एक पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन कराने का जो डिस्टेंस है इसके सर्कमफेरेंस से वो क्या होने वाला है सेम, और उसी डिस्टेंस को हमने कितना मान लिया है स्मॉल r, और इस स्मॉल r का वैल्यू मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कैलकुलेशन में यूज है उसका। तो ये होगा कैपिटल R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर कितना है 1/2 लिख दिया, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको अंडर रूट के अंदर कर दिया हमने। अब इसमें करंट फ्लो कर रहा है, इसका टोटल रेडियस कितना है कैपिटल R। तो सर्कमफेरेंस का लेंथ अगर हम लिखेंगे तो यह जाएगा 2πr। इधर हमने एक छोटा सा इसमें से लेंथ एलिमेंट लिया जिसमें करंट I है, उसका लेंथ कितना मान लिया dl। तो सेम एज इट इज इसके सामने भी हमने लिया, इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है I, लेंथ कितना है इसका dl। अब एक बात समझिए कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक वेक्टर टाइप का क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो अब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है निकालने के लिए हमें बायो-सेवर्ट लॉ का यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे स्मॉल लेंथ एलिमेंट का जब हम मैग्नेटिक फील्ड लिखते थे उसका फार्मूला होता है कि V वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4πi dl वेक्टर क्रॉस लिखा r वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ r वेक्टर का क्यूब कर दिया। तो ये फार्मूला हम पढ़ते हैं। तो यहाँ से ये पता चलता है हमको मैग्नेटिक फील्ड जो है वो dl वेक्टर और r वेक्टर की क्या है परपेंडिकुलर। r वेक्टर कौन सा है अपने पास इस लेंथ एलिमेंट को जो करंट I कैरी कर रहा है वो पॉइंट P तक मिलाने वाले का ये r। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इस r वाली लाइन के परपेंडिकुलर होने वाला है। तो इसके परपेंडिकुलर हमने मान लिया कि ये लाइन के अलाउंग मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे हो गया dv, क्योंकि करंट एलिमेंट जिसमें करंट I फ्लो कर रहा है वो लेंथ एलिमेंट कितना है dl, तो उसका फील्ड कितना मान लिया dv। सेम एज इट इज सामने वाले का भी हम यहाँ से जब ज्वाइन कराए तो ये भी r बनेगा, और इसका फील्ड जो है इस r के परपेंडिकुलर इधर आ जाएगा dv। अब बात x से इस r का जो लाइन है ये एंगल कितना बना लिया थीटा। r और dv दोनों एक दूसरे के कैसे हैं परपेंडिकुलर। तो ये दोनों एक दूसरे से कितने डिग्री के एंगल पर मिले हमको 90 डिग्री पर। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि x से ये r वाली लाइन थीटा एंगल बना रहा था, तो ये एंगल कितना बनाया थीटा। अब थोड़ा सा ध्यान देने की बात ये है कि अगर मैं एक लाइन इस x के बिल्कुल परपेंडिकुलर ऐसे खींचूं और सेम एज इट इज, तो ये बताइए इस हॉरिजॉन्टल वाली लाइन के साथ r वाली लाइन का एंगल कितना बना थीटा, और x के ये वाली जो लाइन है इसको y अगर मैं बोल देता हूँ तो ये दोनों एक दूसरे से कैसे हैं परपेंडिकुलर। तो ये रिमेनिंग एंगल कितना बच रहा है 90 माइनस थीटा। एक बात ये समझिए कि ये वाली जो लाइन है ये परपेंडिकुलर है इस लाइन,
अब ये दोनों परपेंडिकुलर, इधर का एंगल कितना बन चुका है 90 माइनस थीटा, तो इधर का एंगल कितना बनेगा थीटा। सेम एज इट इज इधर की चीजें, ये एक्स एक्सिस और वाई परपेंडिकुलर, ये लाइन का एंगल कितना बना थीटा, तो इधर कितना बचा 90 माइनस थीटा, तो ये कितना बचेगा आगे, ये एंगल हो गया थीटा। तो मैग्नेटिक फील्ड का हमने क्या किया यहाँ पर कंपोनेंट कर दिया। अब ये दोनों कंपोनेंट इसके करते हैं, इस लाइन के अलॉन्ग वाई एक्सिस के अलॉन्ग आ रहा है, उसको हमने लिखा dv cos थीटा, और इस एक्सिस के अलॉन्ग जो एक्स एक्सिस वाली लाइन पर बनेगा इसे बोल दिया dv sin। सेम एज इट इज इसका भी कंपोनेंट किया, तो जिस लाइन के साथ एंगल थीटा गिवन होता है उस पर हम क्या लिखते हैं cos थीटा, दिया जाएगा dv cos थीटा। दूसरा कंपोनेंट इसी लाइन के अलॉन्ग आ गया dv sin थीटा। अब एक बात समझिए आप कि जितनी भी वेक्टर टाइप की क्वांटिटी होती हैं, मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है, तो ये dv cos थीटा सेम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में इसके क्या है अपोजिट। तो टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ओनली ड्यू टू किसके आएगा dv sin थीटा। dv cos थीटा वर्टिकल कंपोनेंट ने एक दूसरे को क्या किया कैंसिल आउट कर दिया। तो यहाँ हमने लिखा कि फील्ड एट पॉइंट P इज ओनली ड्यू टू dv sin। तो P पॉइंट पर जो फील्ड है उसको हमने dv कंसीडर किया और इसे बोला dv sin ऑफ थीटा। तो dv इज इक्वल टू इधर का पार्ट लिखा, तो स्मॉल लेंथ एलिमेंट में करंट आई की वजह से फील्ड जो लिख रहे हैं, ये फार्मूला है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl sin थीटा, और यही sin थीटा यहाँ पर जो है ये कितना है 90 डिग्री बाई आर स्क्वायर, और साथ में क्या लिखा sin थीटा। एक बात से प्रॉब्लम है यहाँ पे कि ये sin 90 डिग्री क्या लिखा है। तो ये जब आप फार्मूला पढ़ते हैं इसी को, तो बायोसिमेट्री लॉ में हमने पढ़ा था कि dv इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl sin थीटा बाई आर स्क्वायर। ये जो थीटा है इसको बोलते हैं हम इज द एंगल बिटवीन dl वेक्टर एंड r वेक्टर। तो ये 90 डिग्री का एंगल जो है वो ये dl वेक्टर और r वेक्टर के बीच का एंगल है। तो ये दोनों एक दूसरे से कितने डिग्री के एंगल पर है 90 डिग्री के एंगल पर। तो इसी को हमने लिखा sin 90 डिग्री। अब इन चीजों को हम थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं, तो हमको मिला dv इक्वल टू इधर तरफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl बाई कितना है r स्क्वायर, साथ में क्या लिखा sin थीटा। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम देखें sin थीटा का वैल्यू हमको लिख देना है, तो इधर मिलेगा dv इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl sin थीटा का जो वैल्यू है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज कैपिटल R बाई इधर R स्क्वायर, यह क्या बचेगा sin थीटा का वैल्यू R। तो ये लिखा dv इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl, इसको क्या लिख सकते हो R का क्यूब, यहाँ कितना कैपिटल R, हमको टोटल फील्ड चाहिए, तो टोटल फील्ड के लिए dv को इंटीग्रेट कर दिया, तो ये वैल्यू आ गया, कांस्टेंट टर्म बाहर किया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई आर, इधर क्या है आर क्यूब, इंटीग्रल ऑफ dl, dl का इंटीग्रल करेंगे तो ये टोटल लेंथ इसका आ जाएगा
तो dB का इंटीग्रल करके कितना मिला हमको मैग्नेटिक फील्ड B। इधर कितना है म्यू नॉट अपान 4 पाई I R, इधर कितना है स्मॉल r का क्यूब, और dl का इंटीग्रल किया तो ये मिलेगा हमको 2 पाई r। एक मिनट हम कुछ चीजें हटा देते हैं। उस फार्मूले को हमने इधर लिखा तो ये मिलेगा B इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई I कैपिटल R, इधर कितना है 2 पाई R मतलब सरकमफेरेंस का लेंथ, और ये है R की क्यूब। अब एक बात समझिए यहाँ से, अगर हम 2 से इसको कैंसिल आउट कर दें तो ये बचेगा यहाँ पर 2, तो B इक्वल टू लिखेंगे म्यू नॉट अपान 2 पाई, और इधर मिल जाएगा पाई से पाई भी कैंसिल आउट करा देते हैं तो ओनली बचेगा म्यू नॉट अपान 2 पाई लेंगे। यहाँ पर था 4 पाई, ओनली 4 कैंसिल आउट करके 2 लिखेंगे तो B इक्वल टू बचेगा म्यू नॉट अपान 2 पाई, और इधर I बाहर कर दिया, पाई इंटू कितना लिखा कैपिटल R स्क्वायर डिवाइडेड बाई इस स्मॉल r का वैल्यू यहाँ पे ये हमने रखा है दोनों चीजें। इसको अगर पुट किए तो ये बनेगा कैपिटल R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का पावर, अब लिख सकते हैं 3/2 क्योंकि पावर 3 था, हाफ अंडर रूट की वजह से। इस टर्म को आप ध्यान से देखिए, पाई R स्क्वायर, पाई R स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं इस सर्कुलर रिंग का एरिया, तो ये बन जाएगा एक फार्मूला और म्यू नॉट अपान 2 पाई I इंटू ए R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, पावर कितना है जी इसका 3/2 लिखा है। I इंटू ए को हम लिखते हैं मैग्नेटिक मोमेंट F इज इक्वल टू I इंटू ए होता है। उस फॉर्मेट में अगर हमने रखा इसको, अब ये मिलेगा हमको म्यू नॉट अपान 2 पाई, और ये हो जाएगा कैपिटल M R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3/2। हाँ, इसको अगर यहाँ पे हमको 4 पाई के फॉर्मेट में लिखना अच्छा लगता है, ऊपर नीचे 2 और 2 से मल्टीप्लाई करके हम क्या लिख सकते हैं म्यू नॉट अपान 4 पाई। अब इधर बन जाएगा 2m जो कि मैग्नेटिक मोमेंट का काम करेगा, इधर लिखा R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, पावर कितना बनेगा 3/2। तो ये एक और फार्मूला इसका बन जाएगा। एक काम और कर सकते हैं, अगर मान लीजिए हमको ये लिखना है कि मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग, तो सेंटर पे लिखने के लिए क्या करना है, यहां हमने लिखा कि फील्ड एट द सेंटर, तो सेंटर के लिए x का वैल्यू क्या करना है 0 के ऊपर करना, तो V एट सेंटर म्यू नॉट अपान 4 पाई 2m डिवाइडेड बाई, हाँ x का वैल्यू 0 करेंगे सेंटर के लिए, तो जैसे x का वैल्यू 0 किया इधर स्क्वायर और ये पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, बचेगा क्या फाइनली r का पावर 3।